कांग्रेस में बीजेपी की बड़ी सेम। बीजेपी में शामिल होगा शीला दीक्षित का बेटा। संदीप दीक्षित की बीजेपी के साथ बढ़ती दिख रही है नजदीकियां। बीजेपी ने संदीप दीक्षित की तारीफ की। संदीप भी कांग्रेस से खफा। संसद के मानसून सत्र के बीच विपक्षी दलों को बड़ा झटका देने की तैयारी बीजेपी ने कर ली है। निशाने पर कांग्रेस बनी हुई है। आप के सहारे बीजेपी कांग्रेस को बड़ा झटका देने की तैयारी में है। दरअसल संसद में मोदी सरकार दिल्ली विधेयक लेकर आई। इस विधेयक के सरकार सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक बेंच के फैसले को पलटने की तैयारी में है, जिसमें दिल्ली में अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग का अधिकार दिल्ली सरकार को दिया गया था। कांग्रेस इस विधेयक का विरोध कर रही है। पार्टी के नेताओं ने इसे लोकतंत्र और संविधान के खिलाफ बताया है। इससे पहले भी यह साफ हो चुका है कि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच गठबंधन होगा। गठबंधन को लेकर सीटें भी तय हो चुकी हैं। गठबंधन पंजाब और दिल्ली में किया जाएगा। दोनों ही जगह सत्ता आम आदमी पार्टी की है। जो शुरुआती संकेत मिले हैं उसमें पंजाब में आप कांग्रेस को 5 से 6 सीट देगी, तो दिल्ली में 1 से 2 सीट कांग्रेस के लिए छोड़ी जाएगी। बदले में कांग्रेस आपको गुजरात में 4 से 5 सीटें देगी और 1 सीट हरियाणा में भी आपको दी जाएगी। दरअसल आम आदमी पार्टी के लिए अपना राष्ट्रीय पार्टी का स्टेटस भी बचाए रखना है। इसके लिए जरूरी है कि वो कम से कम 4 राज्यों में चुनाव लड़े। फिलहाल सीटों के बंटवारे के फॉर्मूले पर अभी तक बातचीत भी शुरू नहीं हुई है, लेकिन इससे पहले ही कांग्रेस में बगावत की सुगबुगाहट शुरू हो गई है। दिल्ली और पंजाब दोनों ही जगह कांग्रेस यूनिट खुलकर आपका विरोध कर रही है। दिल्ली के पूर्व सीएम शीला दीक्षित के बेटे और पूर्व सांसद संदीप दीक्षित खुलकर पार्टी के स्टैंड का विरोध कर रहे हैं। संदीप दीक्षित ने संसद में पेश दिल्ली का बिल सही करार दिया है और इस खेल में अरविंद केजरीवाल ने विपक्षी गठबंधन इंडिया को गलत बताया है। संदीप ने इससे पहले भी पार्टी को अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी से दूर रहने की सलाह भी दी थी। संदीप ने कहा कि दिल्ली पूर्ण राज्य नहीं है और इसलिए संवैधानिक प्रावधानों के मुताबिक ही बिल लाया गया है। इस बिल में कुछ गलत नहीं है, इसे पास होना चाहिए। उन्होंने बिल के विरोध को गलत बताते हुए कहा कि अगर दिल्ली को अधिक ताकत देनी है तो पूर्ण राज्य बना दिया जाए, लेकिन केंद्र शासित प्रदेश के रूप में तो इतनी ही शक्तियां मिल सकती हैं। बिल के खिलाफ आम आदमी पार्टी को समर्थन का ऐलान कर चुकी कांग्रेस ने जहां संदीप दीक्षित पर चुप्पी साध रखी है, तो बीजेपी नेता उनकी मिसाल दे रहे हैं। दिल्ली बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष और डॉक्टर हर्षवर्धन ने संदीप दीक्षित को ट्वीट करके धन्यवाद कहा। हर्षवर्धन ने लिखा, विपक्षी दलों द्वारा दिल्ली के विकास कार्यों में अड़चन डालने का पूरा प्रयास चल रहा है। सभी अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा को लेकर बेवजह दिल्ली अध्यादेश विधेयक को रोकने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। ऐसे में आदरणीय संदीप जी द्वारा विधेयक के समर्थन में कही गई बातें दिल्ली के प्रति उनकी चिंता का सकारात्मक पक्ष दिखाती हैं। आपके सहयोग व समर्थन के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। इसके साथ ही अब संदीप दीक्षित की कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल होने की चर्चाएं भी शुरू हो गई हैं। दावे तो यहां तक हो रहे हैं कि बीजेपी संदीप दीक्षित को पूर्वी दिल्ली संसदीय सीट से टिकट भी दे सकती है। यहां से वो पहले भी सांसद रह चुके हैं, लेकिन 2014 के लोकसभा चुनाव में मोदी लहर के दौरान वो बीजेपी के गौतम गंभीर से हार गए थे। 2019 में कांग्रेस ने उन्हें टिकट नहीं दिया था। वैसे संदीप दीक्षित ने ही चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया था, लेकिन अब उनके बीजेपी टिकट पर चुनाव लड़ने की चर्चा चल रही है। वैसे इस बारे में अभी तक संदीप दीक्षित और बीजेपी की ओर से कोई बयान नहीं आया है, लेकिन जिस तरह से पिछले कुछ समय संदीप दीक्षित अपनी ही पार्टी की नीतियों पर सवाल उठा रहे हैं, उसके बाद से इस बात के संकेत मिल रहे हैं कि वो जल्दी कोई बड़ा कदम उठाने की तैयारी कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, द नव दर्पण न्यूज।